चीन ने जंग का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर टैंक चलाते दिखे पीएलए के जवान। खास मकसद से चीन ने यह प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। चीन का इशारा क्या है? इशारा यह है कि पहाड़ी इलाकों में भी जंग के लिए चीनी सैनिक तैयार हैं। यह दिखाने की कोशिश की गई है इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अनिल आजाद पांडे साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजिंग से। अनिल आजाद, सबसे पहले मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा, लग रहा है देखिए अनिल आजाद से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया। राजेश पुरोहित जी, आप खुद चीन में मौजूद हैं। चीन का ये प्रोपेगेंडा एक तरफ बातचीत की टेबल पर जब बैठता है तो सुनने को तैयार नहीं होता, जो सुझाव दिए जाते हैं उनको मानने को तैयार नहीं होता, और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ता नजर आ रहा है। इरादे क्या हैं? ये सिचुएशन लगभग हर साल अक्टूबर में होती ही है, सर्दियों के पहले। तो यहाँ की कॉमन पब्लिक को तो कुछ पता भी नहीं होता कि ये सब चल रहा है, या प्रोपेगेंडा जो भी है, ट्विटर है और है। ग्लोबल टाइम्स को वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा स्टेटस नहीं दिया जाता है। ग्लोबल टाइम्स को एक के लेवल पे ही पकड़ा जाता है। और ये वीडियोस यहाँ पे तो कहीं कोई दिखते नहीं, नज़र नहीं आते। और आज की सिचुएशन तो ऐसी है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जो एक ऐसी कहावत है, उस प्रकार की है। तो ये होगा ही, हर सर्दियों में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अंशु जोशी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अंशु, ये जो चीजें हम देख रहे हैं, चीन बातचीत भी कर रहा है, मान भी नहीं रहा, अग्रीमेंट पे आता भी है और फिर उससे डिसएग्री कर जाता है, प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। उसके साथ ही बहुत सारे फ्रंट भी चीन खोल रहा है। देखिए, ताइवान के साथ चीन अभी इंगेज है बहुत ही नेगेटिव रिलेशंस में, वहीं भारत के साथ इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करना चाह रहा। चीन जो टाइम बाय कर रहा है भारत के साथ, उसके पीछे उसकी क्या सोच हो सकती है? क्योंकि अगर मसले को सुलझाना होता तो ये सारे अवसर चीन के पास बहुत अच्छे थे, जिनमें इन विवादों में कुछ आगे बढ़ा जा सकता था। अंशु, आपने अपना ऑडियो म्यूट कर रखा है, उसको ठीक कर लें। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न आपने सामने रखा है। इसको 3 बिंदुओं के माध्यम से हम समझें। सबसे पहले तो चीन ऐसा क्यों करता है? देखिए, आज विश्व राजनीति में और वैश्विक पटल पर चीन की बहुत खराब स्थिति है। हम सबने देखा अफगानिस्तान क्राइसिस में और तालिबान जैसी आतंकी शक्तियों को पालने पोसने में पाकिस्तान का साथ देने में चीन की महती भूमिका रही है। पूरा विश्व आज इसको जान चुका है, चीन की भर्त्सना कर रहा है। कोविड-19 को भी फैलाने में कहीं ना कहीं उसकी विवादित भूमिका रही है, पूरा विश्व उसकी भर्त्सना कर रहा है। चीन की विस्तारवादी हड़पवादी नीति को भी पूरा विश्व जान चुका है, उसकी भर्त्सना कर रहा है। वैश्विक पटल पर चीन की स्थिति ठीक नहीं है। अब आप कंपैरेटिवली भारत को देखिए, भारत का ग्राफ सकारात्मक रूप से एक शक्ति के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। और अभी मोदी जी की जो यूएस ट्रिप हुई, इसके बाद चीन और भी ज्यादा बौखलाया हुआ है। कई शक्तिवान राष्ट्र आज भारत के साथ खड़े हैं। चीन एक बहुत चालाक और कैलकुलेटिव प्लेयर है, हैस्टीली कोई डिसीजन नहीं लेता। अचानक से जो ये कल वार्तालाप फेल हुआ, इसके पीछे उसने कोई अचानक निर्णय नहीं लिया, ये उसकी एक नीति है। वो इसी तरह से 15 से 16 देशों की जमीन हड़प के बैठा हुआ है और फिर उनको चर्चाओं में उलझाता है, उनकी जमीन नहीं छोड़ता। यही वो हमारे साथ कर रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने सफलतापूर्वक पेंगोंग झील से भी उसे पीछे धकेला है और गोगरा पोस्ट से भी उसे पीछे धकेला। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।